हर हर महादेव साथियों, मैं पीताम्बर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे चैनल प्रियम धार्मिक वीडियो में। दोस्तों, इस चैनल के अंतर्गत आज हम बात करने वाले हैं महाशिवरात्रि 2024 की। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब व पेज को फॉलो जरूर कर लें। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भक्तों, होली के पहले फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन महाशिवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। श्रावण मास में शिवरात्रि और फाल्गुन माह में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इस दिन शिव जी की विशेष पूजा और आराधना होती है और विशेष अभिषेक किया जाता है। अधिकतर शिव जी की पूजा निषिद्ध काल में होती है, इसलिए इस बार 8 मार्च 2024 दिन शुक्रवार को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। अब जान लेते हैं चतुर्दशी तिथि प्रारंभ कब हो रही है। चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी 8 मार्च 2024 को रात्रि 9:57 पे और चतुर्दशी तिथि समाप्त होगी 9 मार्च 2024 को शाम 6:17। चूँकि महाशिवरात्रि की पूजा रात में होती है अर्थात प्रदोष काल में की जाती है, इसीलिए इस बार यानी 2024 में महाशिवरात्रि का पर्व 8 मार्च 2024 दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। आइए भक्तों, अब जानते हैं महाशिवरात्रि का पर्व क्यों मनाया जाता है। पुराणों में इसके बारे में अलग अलग विधान बताए गए हैं, आइए हम भी जानते हैं। ईशान संहिता में बताया गया है कि फाल्गुन माह की कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि में आदिदेव भगवान शिव करोड़ों सूर्यों के समान प्रभाव वाले शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। माना जाता है कि सृष्टि की शुरुआत में इसी दिन आधी रात में भगवान शिव का निराकार से साकार रूप में अवतरण हुआ था। प्रलय की बेला में इसी दिन प्रदोष के समय भगवान शिव तांडव करते हुए ब्रह्मांड को तीसरे नेत्र की ज्वाला से भस्म कर देते हैं, इसीलिए इसे महाशिवरात्रि या जलरात्रि भी कहा जाता है। एक दूसरी मान्यता है, उसके अनुसार इस दिन भगवान शंकर की शादी हुई थी, इसीलिए रात में शंकर की बारात निकाली जाती है। रात में पूजा कर फलाहार किया जाता है। अगले दिन सवेरे जौ, तिल, खीर और बेलपत्र का हवन करके व्रत समाप्त किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी तिथि में चंद्रमा सूर्य के नज़दीक होता है। उसी समय जीवन रूपी चंद्रमा का शिव रूपी सूर्य के साथ योग मिलन होता है। सूर्यदेव इस समय पूर्णतः उत्तरायण में आ चुके होते हैं तथा ऋतु परिवर्तन का यह समय अत्यंत शुभ कहा गया है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव मात्र पौराणिक देवता ही नहीं, अपितु वे पंचदेवों में प्रधान अनादि सिद्ध परमेश्वर और निगमागम आदि सभी शास्त्रों में महिमा मंडित महादेव हैं। वेदों ने इस परम तत्व को अव्यक्त, अजन्मा, सबका कारण, पालक और संहारक कहकर उनका गुणगान किया गया है। भगवान शिव के लिंग और मूर्ति दोनों की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि शिव ब्रह्मा रूप होने के कारण निराकार और रूपवान होने के कारण साकार कहे गए हैं। शिवरात्रि व्रत परम मंगलमय और दिव्यतापूर्ण है। यह व्रत चारों पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला माना गया है। आइए भक्तों, अब जानते हैं शिवलिंग पूजन का महत्व क्या है। शिव पुराण के अनुसार शिव जी के निराकार स्वरूप का प्रतीक लिंग इसी पावन तिथि की महानिशा में प्रकट होकर सर्वप्रथम ब्रह्मा और विष्णु के द्वारा पूजित हुआ था। मान्यता के अनुसार जो भक्त शिवरात्रि को दिन रात निराहार एवं जितेंद्रिय होकर अपनी पूर्ण शक्ति एवं सामर्थ्य द्वारा निश्चल भाव से शिवजी की यथोचित पूजा करता है, वह वर्ष पर्यंत शिव पूजन करने का संपूर्ण फल तत्काल प्राप्त कर लेता है। जैसे पूर्ण चंद्रमा का उदय समुद्र की वृद्धि का अवसर है, उसी प्रकार यह महाशिवरात्रि तिथि धर्म की वृद्धि का समय है।
महाशिवरात्रि मनुष्य के लिए शिव जी की कृपा प्राप्त करने का पवित्र दिन भी है। इस दिन जो मनुष्य परम सिद्धदायक भगवान भोलेनाथ की उपासना करता है वह परम भाग्यशाली होता है। शिवलिंग का पूजन अभिषेक करने से सभी देवी देवताओं के अभिषेक का फल उसी क्षण प्राप्त हो जाता है। भगवान शिव हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर आदि विकारों से मुक्त करके परम सुख, शांति और ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। आइए भक्तों, अब जानते हैं महाशिवरात्रि की पूजा विधि। भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए श्रद्धालु प्रातः स्नान आदि करके शिव मंदिर जाएं। दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से अलग अलग तथा सबको एक साथ मिलाकर पंचामृत से शिवलिंग को स्नान कराकर जल से अभिषेक करें। पूजा में चंदन, मौली, पान, सुपारी, अक्षत, पंचामृत, बिल्वपत्र, धतूरा, फल फूल, नारियल इत्यादि शिव जी को अर्पण करें। भगवान शिव को अत्यंत प्रिय बेल को धोकर चिकने भाग की ओर से चंदन लगाकर चढ़ाएं। हो सके तो रात्रि के चारों प्रहरों में भगवान शंकर की पूजा अर्चना करनी चाहिए। अभिषेक के जल में पहले प्रहर में दूध, दूसरे में दही, तीसरे में घी और चौथे में शहद को शामिल करना चाहिए। दिन में केवल फलाहार करें, रात्रि में उपवास करें। हालांकि रोगी, अशक्त और वृद्धजन रात्रि में भी फलाहार कर सकते हैं। इस दिन शिव की पूजा करने से जीव को अभीष्ट फल की प्राप्ति अवश्य होती है। पूजा में शिव पंचाक्षर मंत्र यानी ओम नमः शिवाय का जाप करें। आइए भक्तों, अब जानते हैं महाशिवरात्रि से जुड़ी हुई एक अनोखी कहानी, एक पौराणिक कथा। माता पार्वती ने भगवान शिव को तन और मन से अपना पति मान लिया था। इसी कारण से उन्होंने भगवान शिव की अर्धांगिनी बनने के लिए कठोर साधना की, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त कर लिया। तभी से हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का प्रचलन है। शिव पुराण की जो कथा है वो कुछ इस प्रकार है। महाशिवरात्रि के दिन निषाद राज नामक पुरुष को भगवान का आशीर्वाद मिला था और इसी वजह से महाशिवरात्रि प्रचलित हो गई। एक दिन की बात है, निषाद राज अपने साथ किसी पशु को लेकर जंगल में जा रहा था। वह अक्सर जंगल में शिकार करने जाया करता था, जिससे वह अपना भरण पोषण करता था। उस दिन वह जंगल में दिन भर भटकता रहा, लेकिन उसे कहीं भी शिकार की प्राप्ति नहीं हो पाई। निषाद राज यह सोचकर चिंतित हो गया और थका हारा, प्यास से व्याकुल हो विश्राम के लिए जगह ढूंढने लगा। निषाद राज एक वृक्ष के पास जा पहुंचा, जहां पर विशाल छाया का विस्तार था। उसने इसी स्थान को विश्राम के लिए चुना। विश्राम करने से पहले वह पास में स्थित तालाब में अपने पैर और हाथ धोने के लिए गया। कुछ समय के बाद वह पेड़ की छाया में वापस लौट आया। अब वह विश्राम करने के लिए बेलपत्र पेड़ के कुछ पत्तों को तोड़ने लगा। पेड़ के नीचे ही एक विशाल शिवलिंग स्थापित था, लेकिन वह शिवलिंग निषाद राज की नजरों से ओझल था। जब वह बेलपत्र तोड़ रहा था, तब उसके हाथ से कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे। इसके बाद जब वह बेलपत्र तोड़कर नीचे उतरा, तब उसके हाथों में मौजूद जल की कुछ बूंदें शिवलिंग पर गिर पड़ी। अब वह बेलपत्र को एक जगह एकत्र करके सोने वाला था, तभी उसने अपने धनुष को उतार कर नीचे रखना चाहा। इस प्रक्रिया में वह शिवलिंग के आगे झुक गया। उसकी सभी प्रक्रिया में शिवलिंग की पूजा पूर्ण हो गई। तब शिवलिंग रूप भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और रात्रि के पहर शिव जी ने निषाद राज को साक्षात दर्शन दिए। इस घटना के बाद से महाशिवरात्रि जैसे पर्व की शुरुआत हो गई और तभी से महाशिवरात्रि का पर्व सभी शिव भक्त बड़े धूमधाम से मनाते हैं और भगवान शिव की पूजा आराधना की जाती है। तो भक्तों, ये थी आज की शानदार वीडियो। आशा करते हैं आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इसी तरह की धार्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और
कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अच्छी बातें सभी तक पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए अनुमति दीजिए अपने मित्र पीताम्बर को। हर हर महादेव।